नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। समास प्रकरण जो हम पढ़ रहे थे, उस समास प्रकरण की स्टार्टिंग में हमने समास के परिचय के बारे में जाना कि समास क्या होता है, समास के भेद कितने होते हैं, संधि और समास दोनों में क्या अंतर है। और दूसरे वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से हमने समास के भेद, पदों की प्रधानता के आधार पर तो 4 भेद बताए थे और सामान्य रूप से समास के 6 भेद बताए थे। उन 6 भेदों का हमने तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया था और एक वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम जिस समास के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो तत्पुरुष समास है। आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास के बारे में हमने बताया था कि ये द्वितीय पद प्रधान इसमें होता है। तो एक बार हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास पदों की प्रधानता के आधार पर इसमें पहली इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता, कि इसमें द्वितीय पद कहो या उत्तर पद कहो, इसमें द्वितीय पद या उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। या प्रधानता का मतलब यह है कि पूरे पद का अर्थ द्वितीय पद पर आश्रित होता है, यानी कि प्रथम पद भी अपने अर्थ के लिए द्वितीय पद पर आश्रित होता है। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है इसमें। एक तत्पुरुष समास की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सामासिक पद के लिंग व वचन द्वितीय पद के अनुसार होते हैं। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण जो 2 पदों को मिलाकर के जो सामासिक पद बनेगा उसके लिंग और वचन, कि वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा या बहुवचन होगा, ये तय भी द्वितीय पद करेगा। यानी ये इस बात का निर्धारण भी द्वितीय पद करेगा कि वचन और लिंग क्या होंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या एक वचन या बहुवचन, द्वितीय पद के अनुसार तय होता है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये तत्पुरुष समास कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि इसमें कारकीय परसर्गों कह लो उनको या विभक्ति कह लो, कि इसमें कारकीय परसर्गों या विभक्तियों का लोप होता है। यानी कि जब इसका हम सामासिक पद बनाते हैं तो 2 पदों के मध्य के कारकीय चिन्हों या विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कारक पर आधारित समास है। ये कारकों की संख्या कितनी होती है, कारकों की संख्या होती है 8, लेकिन उसमें से केवल 6 कारकों का ही तत्पुरुष समास बनता है। ठीक है, आपने देखो कारकीय विभक्तियां कारक पढ़े होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार से 8 कारक होते हैं, उनके विभक्ति चिन्ह निर्धारित हैं। परंतु प्रथम और अंतिम कारक जो है, यानी प्रथम कारक है कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। जैसे देखिए, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने, और अंतिम कारक जो होता है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, ओ, अरि। अब ये कर्ता और संबोधन कारक का, यानी इन दोनों कारकों का ही ये तत्पुरुष समास नहीं बनता है, क्योंकि ये ने विभक्ति और हे, ओ, अरे जो दोनों ये विभक्तियां हैं, ये दोनों कभी भी 2 पदों को जोड़ती नहीं है। यानी कि इनको अलग से ही लिखा जाता है। जैसे राम ने कहा,
तो राम कहा नहीं कह सकते उसको। इसलिए कभी भी ने विभक्ति का लोप होकर के दो पदों से कोई सामासिक पद नहीं बनता है। और ऐसे ही हे ओ अरे, ये भी एक संबोधन कारक है, ये इनसे भी किसी दो पदों को, इनका लोप करके दो पदों को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन इनके मध्य के जो 6 कारक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 6 कारकों में कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इनकी विभक्ति चिन्ह इनके साथ ही लिखे हुए हैं। जैसे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। इसका मतलब ये है कि कर्म कारक दो पदों को, यानी को विभक्ति का लोप होके दो पद इसमें जुड़ जाएंगे। ऐसी करण कारक है, इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। इन दोनों का लोप होकर के करण कारक के माध्यम से भी विभक्ति का लोप होकर के दो पद जुड़ के एक सामासिक पद बन सकता है। संप्रदान की विभक्ति है के लिए, अपादान की विभक्ति है से, जिसको हम खूब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये अलग होने के अर्थ में, यानी अलगाव दिखाती है। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का या दो पदों के मध्य का, ये दो वस्तुओं, दो संज्ञाओं के मध्य का अलगाव दिखाती है अपादान। इसका कारक चिन्ह से। ऐसे ही संबंध कारक है, उसकी विभक्ति है का के की रा रे री। ठीक है, यहाँ पर हम का के की का प्रयोग करेंगे इसमें। और अंतिम जो कारक है जिसका तत्पुरुष समास बनता है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्रिया के स्थान को तय करता है। इसकी विभक्ति है मैं और पर। तो हम आज जो तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं, इसकी परिभाषा ये है कि इनके मध्य की कारक विभक्तियों या परसर्गों का लोप होकर के ये दो पदों को मिलाकर एक सामासिक पद बनाता है। अच्छा, यहाँ से जो जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, एक तो पहचान का प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही पूरे समास में, लेकिन उसके साथ में एक और बात है जो महत्वपूर्ण है कि इसके सामासिक पद के साथ में वो आपको समास विग्रह भी करके देगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं विग्रह में होता है कि कौन से शब्द में को विभक्ति का लोप हुआ है, कौन से सामासिक पद में से विभक्ति का लोप हुआ है। इस तरह की चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखें, ये हमने विशेषताएं पढ़ी, बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं है। भाई द्वितीय पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। 8 में से 6 कारकों का ही केवल तत्पुरुष समास बनाया जा सकता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक का तत्पुरुष समास नहीं बनता है। ठीक है, अच्छा, कारक क्या होते हैं? कारक किसी वाक्य में प्रयुक्त पद का, यानी संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया से संबंध तय करते हैं। यानी कि कारक का मतलब महत्वपूर्ण जो संबंध होता है वो क्रिया से होता है कि वो क्रिया किस प्रकार से हुई है और उसका करने वाला कौन है, या उस क्रिया का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, अच्छा, इनके भेदों की ओर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इसके तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब अपन जब इसमें पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा, समझाएंगे तब। तो आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देखिए, तत्पुरुष समास के भी अपने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के अगर अपन भेदों की बात करें तो इसका पहला और महत्वपूर्ण भेद होता है लुप्त कारक चिह्न तत्पुरुष। ठीक है, यानी इसका पहला भेद होता है लुप्त कारक चिन्ह, जो कि आपके सामने ये 6 कारक जो हम पढ़ने वाले हैं ये इसी भेद के अंतर्गत आते हैं कि लुप्त कारक चिन्ह, यानी कि इनके मध्य के कारक चिन्हों या विभक्तियों का लोप कर दो, वो वाला तत्पुरुष समास कौन सा कहलाता है? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। इसका दूसरा जो भेद है वो कहलाता है अलुक तत्पुरुष। इन पर हम अभी चर्चा करेंगे इसको समझाने के बाद में कि अलुक तत्पुरुष क्या होता है। तीसरा इसका भेद है नए तत्पुरुष। चौथा भेद है उपपद तत्पुरुष। और 5वां इसका भेद है लुप्त पद तत्पुरुष। देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर इनमें देखने को नहीं मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पर लुप्त कारक चिन्ह है, यहाँ पर लुप्त पद है और यहाँ उपपद है। पर ये दोनों लुप्त कारक चिन्ह और लुप्त पद तत्पुरुष, कई बार इसको मध्यम पद लोपी भी कहा जाता है। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष,
इसी समास को यानी लुप्त पद तत्पुरुष को मध्यम पद लोपी तत्पुरुष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इनकी हम अभी इसके बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका पहला भेद है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। ठीक है, अब देखिए लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष जो हमने पढ़ा है, इसमें 6 कारकों की हमने बात की थी। इन 6 कारकों की विभक्तियों के लोप के आधार पर इसके 6 भेद हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो उसमें आप सीधे सीधे जवाब लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे, 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, और इनके नाम से ही इन समासों का भेद है। इनका नाम है लुप्त कारक चिन्ह का पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। ये लुप्त कारक चिन्ह है। अब कारक चिन्हों की जानकारी आपको दी जा चुकी है, आपको होगी कारक चिन्हों की जानकारी कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। देखो हमने आपकी सुविधा के लिए इसके साथ में लिख रखा है, कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होता है, ये विभक्ति जो होती है उसको, ये विभक्ति क्या होती है, को विभक्ति होती है। इसका मतलब ये है कि कर्म कारक 2 पदों को जोड़ता है जिनमें से को विभक्ति से जो जुड़े हुए होते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहला शब्द है मनोहर। अब जैसे ये शब्द परीक्षा में आएगा, आपको पूछेगा निम्नलिखित शब्द में से में कौन सा समास है। सपोज करो यही दे दिया जाए आपको कि मनोहर में कौन सा समास है, तो आपको सबसे पहले, जैसे हमने सारे समासों का भेद देखा, आपको पता है अव्ययीभाव समास क्या होता है, आपको पता है तत्पुरुष समास क्या होता है, आपको पता है कर्मधारय क्या होता है, द्विगु क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है और बहुब्रीहि समास क्या होता है। सारे समासों पर एक बार आप चर्चा करेंगे और जब एक बार आप अभ्यास करेंगे तो शायद सीधा दिमाग आपका तत्पुरुष समास पर ही जाएगा, क्योंकि मनोहर का अर्थ होता है, मनोहर क्या होता है, मन को हरने वाला, यानी जो चीज़ आपके मन को हर ले, यानी मन को अच्छी लगे, उसके लिए होता है मनोहर दृश्य है। यह बड़ा ही मनोहर या मनोहारी भी हो सकता है। तो मन को हरने वाला। अब आप देखें कि मन को हरने वाला यानी हरण या हरने वाला और मन के बीच में जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, को। तो वहां को का लोप कर दिया आपने और मन हरण के बीच में मन हर यानी हरण करने वाला या मन को हरने वाले के लिए हर शब्द प्रयोग किया जाता है। वैसे हिंदी में हर का मतलब, हर और हरि ये 2 शब्द भी आते हैं। हर का मतलब होता है महादेव और हरि का मतलब होता है विष्णु। ठीक है, तो यहाँ मनोहर यानी मन को हरने वाला को विभक्ति का लोप हो गया। अब आप इसका समास विग्रह इसके सामने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मन को हरने वाला, और जब इसका समास विग्रह का आप सामासिक पद बनाएंगे तो को विभक्ति का लोप करके मनोहर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मनोहर कैसे बना, क्योंकि मन तो लिखा जाता है मन ऐसे और हर लिखा जाता है ऐसे, तो ये तो मनहर होना चाहिए। लेकिन आपने विसर्ग संधि में हमने देखा कि मन शब्द ना होकर के ये शब्द क्या होता है, मन है। ये शब्द क्या होता है, मन है, और मन है विसर्ग के बाद में अगर है आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये मनो और हर। इस तरह ये शब्द बनेगा। ऐसे ही आपने एक शब्द देखा होगा मन है धन जय, ये भी हमने पढ़ा, इसका क्या बन जाएगा, मनोज। ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो ये संधि की भी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि मनोहर में कौन सी संधि है, तो आप इसमें विसर्ग संधि कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि संधि और समास दोनों है क्या, हाँ बिल्कुल, इसमें संधि है विसर्ग संधि और समास है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, ऐसे ही देखिए स्वर्ग प्राप्त, अगला शब्द है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त का मतलब होता है स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि जो स्वर्ग को प्राप्त हो गया वो होता है स्वर्ग प्राप्त। एकदम सरल है। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, या को विभक्ति का लोप हो जाएगा दोनों पदों के बीच में। यहां पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं है। ऐसे ही शरणागत, ये अच्छा शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। शरणागत, देखिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि शरणागत कंफ्यूजन कहाँ करता है, शरण में आगत, तो हम मैं करे आते हैं इसको गलती से, लेकिन शरण में आगत नहीं होता। इसका सही शाब्दिक जो विग्रह है वो होता है शरण को आगत, क्योंकि आने वाला शरण में का मतलब तो जाने के लिए होता है ऐसे, लेकिन यह शरण को आगत, कोई आपकी शरण को आया है, शरण लेने को आया है, तो मतलब को विभक्ति का इसमें लोप है। और दूसरा यहाँ पर शरण और आगत के बीच में संधि भी हो रही है। शरण का ए और आगत का आ, ये दोनों मिलकर के आ बना देंगे, तो यहाँ संधि भी है। ठीक है, शरण को आगत। देखिए ये शब्द है आशातीत। अब ये आशातीत दिखता है,
कई लोग इसका विग्रह आशा को तीत भी दे सकता है वो एग्जाम में, लेकिन तीत कोई शब्द नहीं है। इसका विग्रह कैसे बनेगा? आशा को अतीत। इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा आशा को अतीत, यानी आशा से अतीत नहीं, आशा को अतीत, यानी आशा को अतीत करके। अतीत का मतलब होता है पास्ट, जो बीत गया, यानी कि हमने किसी चीज की आशा की कि भाई ऐसा होगा, लेकिन अगर उस आशा से ज़्यादा या आशा से कम अगर हमें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं तो हम क्या कहते हैं? जनरली आशातीत का मतलब होता है ज़्यादा के लिए ही प्रयोग होता है, पर यहाँ आशा जितनी की उससे ज़्यादा उपलब्धि मिली, इसका मतलब आशा को अतीत करके, परे करके, हटा के। ठीक है, तो यहाँ आशा को अतीत करके यानी आशा को अतीत करके, करके शब्द लिखते नहीं है पर इसमें आ जाता है आशा को अतीत। अब यहाँ पर संधि भी हो रही है इसमें आशा में और अतीत में, आ बन गया ये। ठीक है, देखिए ऐसे ही कष्टापन्न, कष्ट को आपन्न, आपन्न का मतलब होता है किसी चीज को अगर कष्ट ने घेर लिया है तो वो आपन्न शब्द होता है, आपन्न यानी घेरना। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये कष्टापन्न बन जाएगा, यानी कष्ट को आपन्न, ऐसे ये बन जाएगा। कष्ट दोनों के बीच में ए और आ के बीच में संधि हो रही है, यहां भी संधि है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि सामासिक पद बनते समय संधि हुई है या नहीं। उस संधि की भी हमको पहचान करनी है, क्योंकि अगर उसने ऐसे प्रश्न, क्योंकि पूछता तो है ही वो कि इसमें संधि और समास कौन से में है, तो आपको संधि की जानकारी इसमें होना बहुत जरूरी है। देखिए ये अगला शब्द है मुंह तोड़। मुंह को कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अब वैसे देखा जाए तो ये मुंह तोड़ शब्द क्या है कि राम ने श्याम को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को कोई जवाब दे के मुंह को तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता। तो अगर देखा जाए तो सीधा का सीधा ये नंबर 1 पे तो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा, क्योंकि मुंह और तोड़, मुंह को तोड़ना, ये दोनों अर्थ निकल रहे हैं क्या इसके? नहीं निकल रहे, ये तो नया ही अर्थ निकल रहा है। मुंह तोड़ का मतलब एकदम सटीक जवाब कहें कि एकदम प्रत्युत्तर में बढ़िया सारा जवाब दिया, इसका मतलब मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़। ऐसी कमर तोड़ महंगाई, देखिए ये शब्द यहां लिखा हुआ है कमर तोड़, यानी कि कमर तोड़ महंगाई। महंगाई कमर को तोड़ देती है क्या? सचमुच में तो नहीं तोड़ती कमर को, लेकिन यह कमर तोड़ का मतलब होता है इतनी ज्यादा महंगाई कि आदमी कितना ही कमा ले पर उस महंगाई से पार नहीं पा सकता। काम करते करते उसकी आर्थिक स्थिति कहें या उसकी खुद की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, यानी कि वो एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे उसकी कमर टूट गई है क्या। ठीक है, तो कमर तोड़ महंगाई, मुंह तोड़ जवाब। ठीक है, अब इनमें भी कमर तोड़ में भी बहुब्रीहि समास है प्राथमिकता में। ठीक है, और द्वितीय प्राथमिकता में दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास आ जाएगा, और तत्पुरुष में भी अगर वो पूछ ले तो कर्म तत्पुरुष इसमें आ जाएगा। अब देखिए ये चिड़ी मार। चिड़ी मार कौन होता है? जो चिड़ी को मारता है, चिड़ियों को जो मारता है, चिड़ियों का शिकार करता है। तो चिड़ियों को, अब चिड़ी का मतलब कोई एक वचन चिड़ी नहीं है, ये बहुत सारी एक ही चिड़िया को थोड़ी मारता है वो। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। कट फोड़वा, कठ, अब देखिए काठ से बना ये शब्द। ठीक है, जैसे हाथ से हथ बनता है ना, हथ फूल, अपने पढ़ेंगे अभी, हाथ से हथ बनता है, ऐसी काठ से कठ बन गया। तो कठ फोड़वा यानी काठ को फोड़ने वाला। अब कठ फोड़वा एक क्या होता है? हर कोई व्यक्ति काठ को फोड़ने वाला कठ फोड़वा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये बहुब्रीहि समास में चला जाएगा पहले नंबर पे, और दूसरा नंबर आएगा इसका तत्पुरुष समास में। कठ फोड़वा यानी काठ को फोड़ने वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। चित्त, अब कोई व्यक्ति, अब जैसे कृष्ण को कहा जाता है चित्त चोर। ठीक है, तो चित्त को चुराने वाला कोई व्यक्ति आपके मन को एकदम एक तरह आकर्षित कर ले अपनी योग्यता से, तो उसको कहेंगे चित्त चोर। ठीक है, वैसे प्रेम के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है चित्त चोर। चित्त को चुराने वाला, को विभक्ति का लोप हुआ है। गिरहकट, गिरहकट बहुत अच्छा शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गिरह का मतलब होता है जेब। ठीक है, तो गिरह को कट, अब देखिए कट अंग्रेजी का लगता है शब्द देखने में तो, लेकिन हिंदी में काटना भी क्रिया है, काटना से बना है कट। ठीक है, अब गिरह कट का मतलब हो गया जेब, गिरह को अच्छा, इसका जेब को काटने वाला नहीं बनाएंगे समास विग्रह। समास विग्रह बनाएंगे तो आप गिरह को ही लिखेंगे गिरह, और चाहे तो उसके कोष्टक में जेब लिख सकते हैं, गिरह को काटने वाला। देखिए ऐसी कमर तोड़ हो ही गया। सर्वज्ञ अच्छा शब्द है, सर्व। अब देखिए ये जो सर्वज्ञ शब्द है ये ज्ञ, ज्ञ क्या बोलते हैं इसको? ज्ञ बोलते हैं वैसे, लेकिन होता ज्ञ है ये। हिंदी की वर्णमाला के कई सारे शब्द ऐसे हैं जो खुद ही अपने आप में एक अर्थ देते हैं, यानी कि एक वर्ण होते हुए भी पूरा अर्थ देते हैं। जैसे ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, दे का मतलब होता है देने वाला,
जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। पे का मतलब होता है पालने वाला, ठीक है। जैसे महीप, महीप शब्द का मतलब क्या होता है राजा, मही यानी पृथ्वी, पे का मतलब पालने वाला यानी पृथ्वी को पालने वाला यानी राजा, प्रजा को पालने वाला यानी राजा। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये भी अपना पूरा अर्थ देते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वज्ञ, सर्व को, अब ज्ञ को ज्ञ नहीं लिख सकते आप क्योंकि इससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। समास विग्रह या सामासिक जो प्रक्रिया है वो क्या है, ये भाषा की ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि इससे बड़े शब्दों को, बड़े वाक्यों को हम छोटा करके इस तरह लिखें कि भाषा का चमत्कार बना रहे। उसी चमत्कार को अपन लिखेंगे मान लो सर्व या सर्व को ज्ञ, तो अर्थ नहीं निकलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो लिखेंगे सर्व के कोष्टक में तो लिखेंगे सब कुछ, और ज्ञ के लिए लिखेंगे जानने वाला, सब कुछ को जानने वाला यानी सब कुछ को जो जानता हो, सर्वज्ञ यानी परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। हम तो नहीं जान सकते। कनकटा, अब देखिए ये अच्छा शब्द है बहुत बार, कन, अब ये कान के लिए क्या प्रयोग हुआ है, कन। कनकटा यानी कान को काटने वाला होता है कनकटा, या कान को कटवाया हुआ होता है। अच्छा, कई बच्चे इसमें सीधे सीधे कनकटा में लिख जाते हैं कान को काटने वाला, वो तो कन कतरा होता है, कन कटा नहीं होता, वो तो कन कतरा होता है, कान को कतरने वाला। यहां भी कर्म कारक ही है, कर्म तत्पुरुष ही है, कान को कतरने वाला। लेकिन कन कटा का मतलब होता है कान को कटवाया हुआ, यानी जिसका खुद का कान कट चुका है वो होता है कन कटा। यदि कोई व्यक्ति है, अगर कोई इसका कान कटा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, कन कटा। किसी व्यक्ति की नाक कट जाती है, सचमुच में नहीं, मतलब कोई इज्जत चली जाती है कहें किसी कारण से, तो वो कहते हैं नकटा, ठीक है, नाक को कटवाया हुआ, ठीक है। इस तरह तिलकुटा, देखिए तिल को कूटकर बनाया हुआ, जो बनाते हैं ना अपन संक्रांति पे तिलकुटा बनाते हैं, तिली वगैरह और गुड़ मिला करके, तो तिल को कूटकर बनाया हुआ। अब उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो भी संज्ञा होगा, खाद्य पदार्थ इत्यादि, उसका नाम जुड़ जाएगा, ठीक है। तिलकुटा, तिल को कूटकर बनाया हुआ। जी भर, जी को भरने वाला, भाई आज तो जी भर गया, जी भर के खाया, तो कुछ भी जो भी खाया उसने जी को क्या कर दिया, भर दिया, यानी कि वो आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो गई उसको। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, जी भर, यानी जी को भर दिया, जी यानी मन। अब इसके कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा शब्द है जी को भरने वाला, जी का मतलब मन या इच्छा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह कुछ उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है इसके कर्म तत्पुरुष के, पर हम क्योंकि सुविधा के लिए आपको ये समझना है इसलिए हमने कम ही उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। अगला देखिए करण। अब ये एक तरह का एक भेद हो गया, मतलब ये तत्पुरुष, पहला ही वाला तत्पुरुष पढ़ रहे हैं हम, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष का पहला भेद। अब लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष का दूसरा वाला भेद है करण तत्पुरुष, जिसके कारक चिन्ह कहें या जिसके विभक्ति चिन्ह क्या है, के द्वारा और से। ये करण वाले में और ये अपादान वाले में, यहां पर हमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है क्योंकि दोनों में करण का भी कारक चिन्ह से है और अपादान का भी कारक चिन्ह से है, तो ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए करण का मतलब क्या होता है, करण का मतलब होता है साधन, उपकरण। यानी अगर हम किसी चीज से कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई चीज आपको सहयोग कर रही है तो वो होती है करण या उपकरण। करण से आप उपकरण याद रखें, करण का मतलब भी करना होता है, यानी किसी चीज को करने में, किसी क्रिया में आप अगर किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, जैसे बस द्वारा यात्रा हम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बस यात्रा। रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, रेल यात्रा। तो रेल से चल रहे हैं हम, पद यात्रा, पैदल जा रहे हैं हम, तो पद के द्वारा या पद से, वो यात्रा का साधन क्या है, बस है, रेल है या पैर है। तो इस तरह साधन या संसाधन का काम या उपकरण का काम अगर यहाँ जहां पर आपको दिखे वहां तो होता है करण तत्पुरुष, लेकिन अगर अपादान कारक वहां होता है जहां अलगाव की, एक व्यक्ति किसी स्थिति को छोड़ करके अगर दूसरी स्थिति में चला जाता है, यानी किसी चीज का अभाव, किसी चीज का एक तरह से मतलब कमी जहां दिखती है वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। अपन पढ़ेंगे अभी, जैसे गुण रहित जन्मांध पदमुक्त, या पदमुक्त, पहले कोई व्यक्ति पद पे था और उस पद से उसको हटा दिया या खुद मुक्त हो गया, तो पदमुक्त यानी अब उसने वो पद पे नहीं है, छोड़ दिया। गुण रहित में पहले तो गुण थे किसी व्यक्ति में या नहीं है, मान लो गुणों से वो रहित है, यानी जिन गुणों की हम बात कर रहे हैं वो उस व्यक्ति में कमी है, इसलिए हमने बोल दिया गुण रहित, ये व्यक्ति तो गुण रहित है। अच्छा, इसमें उपसर्ग लगा कर इसको अवगुणी भी बनाया जा सकता है, या बुरे गुणों वाला, लेकिन यहाँ तो गुण है ही नहीं, ना तो अच्छे ना बुरे। अब किस गुण की बात कर रहा है, गुण तो अच्छे ही होते हैं, अवगुण होते हैं बुरे।
तो अब देखिए यहाँ पर हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, तब जाकर के, अब ऐसे देखिए अच्छा शब्द है कामचोर, तो कामचोर क्या होता है? काम से जी चुराने वाला, काम से, यानी काम, कर्म की महत्ता मानी गई है सब जगह, गीता में भी। और जो व्यक्ति काम से जी चुराता है, इसका मतलब उसमें कमी है कर्मठता की, उसमें कर्मण्यता की या कर्म करने की कमी है, वो आलसी है, इसलिए इसका मतलब उसमें कमी है। तो काम से जी चुराने वाला मतलब अलगाव, अपादान तत्पुरुष में चला जाएगा। आइए पहले करण तत्पुरुष के साथ इनको देखें। रत्न जड़ित, देखिए रत्न से जड़ित या रत्न के द्वारा जड़ित। अगर किसी चीज में रत्न, अब यहाँ तो चीज में चीज दिखेगी, जैसे रत्न जड़ित, रत्न से जड़ी हुई चीज है कोई, तो रत्न जड़ित हो गई। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त या ईश्वर से कोई चीज अगर हमें प्राप्त हुई है तो वो क्या हो जाएगी? ईश्वर प्रदत्त। ये दत्त भी हो सकता है, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दी गई, तो ईश्वर के द्वारा दी गई। देखो शब्द बोलने में ही पता चल रहा है, ठीक है। अगला है रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा, पता चल रहा है क्योंकि ये साधन है। आंखों देखी, अब देखो देखने की कोई क्रिया हो रही है और उसका साधन क्या है? आंख, आंखों से देखी। या अच्छा के द्वारा लिख दो या से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन के द्वारा वहीं अच्छा लगेगा जहां पर शब्द के प्रचलन में रहता है, और से वहीं अच्छा लगेगा जहां पर वो सुंदर दिख रहा है, प्रचलन में है। देखिए आप यहां तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, आप रेल के द्वारा यात्रा लिख सकते हैं, रेल से यात्रा भी लिख सकते हैं, यहां भी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यह है भड़भूंजा, भड़भूंजा अच्छा शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। भड़भूंजा देखा होगा आपने, एक व्यक्ति होता है जो गांव में या कहीं भी हम देखते हैं कि वो चने इत्यादि हम उसको ले जाते हैं, तो उन करके वो अपने भाड़, एक बर्तन होता है जिसमें आग जलती रहती है, भाड़ में भूंज करके वो हमें दे देता है सामग्री हमारी, तो भड़भूंजा वो होता है। इसका मतलब है भड़, भड़ यानी उस भाड़ को कहते हैं, जैसे हाथ के लिए हथ का प्रयोग हुआ, जैसे भाड़ के लिए भड़, उस बर्तन को कहते हैं, उस ईंधन को कहते हैं जहां पर वो भूंजने की क्रिया करता है। तो भाड़ के द्वारा भूंजने वाला भड़भूंजा होता है, के द्वारा यानी करण, साधन है, भूंजने की क्रिया है और ये साधन है उसको भूंजने का, भड़भूंजा यानी करण तत्पुरुष। क्षुधातुर, क्षुधा का मतलब होता है भूख से आतुर। अब देखिए क्षुधातुर का मतलब किसी कोई व्यक्ति क्या हो रहा है? भूख से आतुर हो रहा है, भूख उसको एक तरह से भूख भरी हुई है उसमें और उससे वो परेशान हो रहा है, आतुर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, क्षुधातुर। रेखांकित, रेखा से अंकित यानी किसी कोई चीज है वो रेखांकित हो रही है मतलब, तो रेखांकित यानी रेखा के द्वारा या रेखा से अंकित। अश्रुपूर्ण, अब देखिए अश्रु, अच्छा अब यहां पर आप अश्रु की जगह आंसू नहीं लिख सकते, क्योंकि समास की प्रक्रिया में समास विग्रह करते समय उस पद को एज इट इज लिखा जाता है, जैसे कि जैसा लिखा जाता है। अगर उसके अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो, अर्थ स्पष्ट नहीं है तो आप उसकी जगह उसके कोष्टक में पर्याय लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अश्रुपूर्ण का मतलब होता है अश्रुओं से। अब एक आंसू तो हो नहीं सकता जो अश्रु से पूर्ण लिख दो, तो इसमें लिखेंगे अश्रुओं से पूर्ण। अब पूर्ण को पूरा नहीं लिखना है, पूर्ण ही लिखना है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण, संपूर्ण भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये लिखना है अश्रुओं से पूर्ण। अब यहां के द्वारा शब्द नहीं जुड़ेगा कि अश्रुओं के द्वारा पूर्ण, नहीं, यहां पर यही ठीक लगेगा कि अश्रुओं से पूर्ण। मनगढ़ंत, देखिए अपन कहते हैं ना मनगढ़ंत बातें करता है वो व्यक्ति, तो मन के द्वारा उसने अपने आप ही गढ़ ली वो बातें, वास्तविकता नहीं है पर अपने मन से ही बना ली उसने, यानी मन से गढ़ंत या मन के द्वारा गढ़ी हुई बातें, गढ़ंत। तो मन से गढ़ंत, अब गढ़ंत की जगह चाहे तो आप मन से गढ़ी हुई लिख सकते हैं, गढ़ना यानी बनाना। तारों भरी, तारों से भरी, ठीक है। देव विरचित, देव के द्वारा, विरचित का मतलब रचित कह दो, देव रचित कह लो, देव विरचित कह लो, यानी किसी देवता ने इसकी रचना की है। देव विरचित, देव के द्वारा। अब देव क्या है? साधन, या उसका वो हो गया एक तरह से कर्ता, साधन। वाग युद्ध, देखिए यहां पर संधि हो रही है, वाग युद्ध, यह की वजह से कै किस में बदल गया? गे में। व्यंजन संधि का उदाहरण है, पढ़ा है हमने व्यंजन संधि में। तो वाग युद्ध यानी वाग के द्वारा युद्ध। अब वाग से युद्ध भी कर सकते हैं अपन इसमें। अच्छा वाग का युद्ध नहीं कर सकते, का के की को नहीं लाना इसमें, यानी वाणी, एक तो होता है शस्त्रों से युद्ध, एक ये वाणी से बातों ही बातों का युद्ध होता है, एक दूसरे की कहासुनी कर रहे हैं बस, वो होता है वाग युद्ध, ठीक है। अब देखिए सूरकृत, जैसे तुलसीकृत शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सूरकृत भी हो सकता है, देवकृत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो सूर के द्वारा, कृत, कृत का मतलब होता है किया हुआ, रचा हुआ, कृति होता है ना, जैसे
कृति तो हो गई रचना, और कृत का मतलब होता है किया हुआ, तो इसमें लिखेंगे सूर्य के द्वारा कृत, कृत ही लिखना है, किया हुआ नहीं लिखना है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, कोई व्यक्ति ग्रस्त हो रहा है, एक तो मुक्त होता है, मुक्त होता तो यह आ जाता रोग मुक्त, लेकिन वो ग्रस्त हो रहा है, रोग से भरा पड़ा है, तो रोग से ग्रस्त या रोग से, रोग के द्वारा ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मन माना, मन के द्वारा माना हुआ, कई बार हम किसी की नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं ना, तो मन के द्वारा मानी हुई या मन से मानी हुई, ऐसी मन से माना हुआ। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, भाई जितना मुंह से मांग लिया, कीमत चाहे कितनी है, पर मुंह से जितना मांग लिया उतना ही देना पड़ेगा, मतलब मुंह मांगा इनाम कहते हैं ना, कि तू मेरा ये काम कर दे, हम मुंह मांगा इनाम देंगे, यानी मुंह के द्वारा मांगा हुआ। मदा, देखिए बहुत अच्छे शब्द है ये दोनों, मदांध और धर्मांध। एक अंध जैसा शब्द एक यहाँ भी है जन्मांध में, अपादान में हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए मदांध का मतलब, इसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति, आप इसको तो ये समझ लो, स्टार लगा लो और ढंग से देख लो कि मदांध और धर्मांध शब्द करण तत्पुरुष में। कारण क्यों? क्योंकि मद से अंधा, व्यक्ति मद से अंधा हो रहा है, मद में अंधा नहीं हो रहा, यानी उसके अंधेपन का कारण या सचमुच में आगे नहीं चली गई है उसकी, बल्कि उसको वास्तविकता नजर नहीं आ रही है। मद, मद का मतलब अहंकार, तो व्यक्ति अहंकार से इतना चूर हो गया है कि वो वास्तविकता को भूल गया है। कई राजा होते हैं जो एकदम अहंकार से पूर्ण हो जाते हैं और अपना कर्तव्य राज कर्तव्य भूल जाते हैं। तो मदांध का मतलब होता है उनके अंधे होने का या किसी कार्य से विमुख होने का कारण क्या है? मद, अहंकार। तो मद से अंधा, ना कि मद में अंधा, मद से अंधा। ऐसी धर्मांध व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? धर्म में अंधा नहीं होता, वो धर्म से, यानी अपने धर्म की बातें, या कहें कि उसको अपने धर्म की संकीर्णता के कारण वो धर्मांध हो जाता है। केवल मेरा धर्म ही धर्म है, बाकी लोगों का धर्म धर्म नहीं है, तो वो होता है धर्मांध, यानी धर्म से अंधा। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य शब्द हैं दोनों, करण तत्पुरुष में आएंगे, लेकिन जन्मांध दे देता है वो साथ में। तो यहाँ जन्मांध मतलब जन्म से अंधा तो है, पर यहाँ पर ये कौन से अपादान में क्यों गया? क्योंकि यहाँ व्यक्ति में कोई कमी नजर आ रही है। जन्म से अंधा है, इसका मतलब दृष्टि या विजन, यानी कि उसमें देखने की क्षमता नहीं है जन्म से ही। तो जन्म कारण नहीं है उसका अंधेपन का, बल्कि वो एक अवधि बता रहा है कि ये व्यक्ति जन्म से ही अंधा है। अब अंधा तो प्रकृति है, या कहें कि ईश्वर की ऐसी रचना है कि उसने उसको अंधा ही बनाया है। तो जन्मांध में अभाव दिख रहा है दृष्टि का या देखने का, विजन का, इसलिए जन्मांध आएगा अपादान में, और धर्मांध और मदांध आएंगे करण तत्पुरुष में। ठीक है, अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। बहुत सरल ये वो है समास तत्पुरुष का भेद है संप्रदान। अच्छा, संप्रदान का जो वो है विभक्ति चिन्ह के लिए है। जैसे देखिए पहला उदाहरण, हवन सामग्री। यहाँ पर मैंने जानबूझ के डैश लगाया है, कई बार मिल भी जाता है, डैश मिलता भी है, और कई बार ऐसे भी लिखा मिल सकता है लाइन मिली हुई, लेकिन डैश भी मिल सकता है। ये इसलिए लगाया है क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि जहाँ डैश लगा रहता है वहाँ द्वंद्व समास, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। हवन सामग्री का मतलब होता है हवन के लिए सामग्री, हवन की सामग्री नहीं बल्कि हवन के लिए। भाई हवन एक अनुष्ठान कर रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के लिए वो सामग्री है, तो हवन के लिए सामग्री हो गई। ठीक है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की थोड़ी दक्षिणा तो हमारी है, हम दे रहे हैं गुरु के लिए उसको, तो गुरु दक्षिणा हो गई, गुरु के लिए दक्षिणा। हथकड़ी बहुत अच्छा शब्द है, कई बार पूछा गया है। हाथ की कड़ी नहीं, हाथ की थोड़ी है वो तो कड़ी तो किसी लोहे की है, चांदी की है, सोने की, जिसकी भी बनी हुई है वो है कड़ा या कड़ी, लेकिन वो हाथ में पहनने के लिए काम आती है। तो हाथ में पहनने के लिए हो सकता है, या कहें कि हाथ के लिए। वो किसके लिए होती है? हथकड़ी। भाई हथकड़ी हाथ चोर के हाथों में, अपराधी के हाथों में बांध करके लाते हैं उसको, तो हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, रसोई घर, ये तो प्रसिद्ध उदाहरण है ही इस संप्रदान का। रसोई के लिए घर, पूरा रसोई घर को किचन कहते हैं, रसोई को किचन नहीं कह सकते अंग्रेजी में। रसोई घर मतलब किचन, रसोई के लिए घर। अब देखिए घर तो उस आवास या उस कमरे का नाम है जहां पर रसोई बनाई, रसोई मतलब सामग्री, भोजन की सामग्री जितनी भी है वो बनाई, उसको तो कहते हैं रसोई। क्या रसोई बनाई है मतलब भोजन में क्या बना है। और रसोई को बनाते हैं रसोई घर के अंदर, वही कहीं ऐसे किसी भी कमरे में बेडरूम में नहीं बनाएंगे या कहीं और नहीं बनाएंगे, उसको रसोई घर के अंदर बनाएंगे, तो रसोई घर होगा, रसोई के लिए घर। हथ, जैसे हथकड़ी था ऐसी हथफूल, हाथ के लिए फूल। गुड़साल,
साल मतलब एक तरह से शाला हो गया। तो घुड़साल में एक घोड़ा नहीं अनेक रहते हैं, इसलिए बहुवचन लिखें आप इसका। घोड़ों के लिए साल ही लिखेंगे आप उसमें, हालांकि साल का मतलब शाला भी लिख सकते हैं, पर आप ना लिखें तो अच्छा है। अपने आप अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी घोड़ों के लिए साल, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, जो गाड़ी होती है डाक गाड़ी, वो डाक को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है दूसरी जगह पर, तो डाक के लिए गाड़ी होता है। ठीक है, अगर इसकी जगह बैलगाड़ी आ जाए तो बैलों के लिए गाड़ी थोड़ी होती है, वो बैलों से चलने वाली गाड़ी होती है। बैलों से चलने वाली गाड़ी, यानी कि वो कहां आ जाएगा, बैलगाड़ी या आ जाएगा बैल। उसको गाड़ी को चलाने का साधन क्या है, उपकरण, वो बैल है, वो बैलों से चलती है, तो करण तत्पुरुष में आ जाएगा। लेकिन अगर ये यहां पर ये गाड़ी है डाक गाड़ी, तो ये डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी मतलब संप्रदान में आएगा। सत्याग्रह, संधि भी हो रही है यहां पे देखें आप, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, छात्रावास, यहां बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। छात्रावास का मतलब छात्राओं के लिए आवास नहीं, छात्रावास हॉस्टल को कहते हैं जहां छात्र और छात्राएं दोनों रह सकते हैं। परीक्षक चाहे तो परीक्षा में आपके सामने छात्राओं के लिए आवास लिखा आ जाए, छात्रों के लिए आवास लिखा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में दोनों ही लिखे आ जाता है। छात्र ओब्लिक छात्राओं के लिए आवास, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन के लिए होता है, बस ये ध्यान रखना है। रेल भाड़ा, रेल के लिए, रेल का मतलब अब यहाँ पे वो भाड़ा जो हम दे रहे हैं, यानी रेल में यात्रा करने के लिए दिया जाने वाला भाड़ा, देखा जाए तो ये किस में चला जाएगा, इस लुप्त पद या मध्यम पद लोपी में चला जाएगा ये, क्योंकि बहुत सारे पद हैं इसमें, अकेली एक ही विभक्ति नहीं है। पर अगर मान लो ये नहीं आए तो रेल भाड़े को करेंगे हम संप्रदान में, यानी रेल के लिए भाड़ा। विधानसभा, विधान के लिए सभा, अब उसमें विधान यानी कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में, तो विधान के लिए सभा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति में तो संप्रदान है के लिए, और देशभक्त हो अकेला तो देश का भक्त, फिर वो चला जाएगा संबंध तत्पुरुष में। ठीक है, राह खर्च, राह यानी रास्ते के लिए खर्च। महंगाई भत्ता, अब देखिए महंगाई भत्ता मतलब महंगाई के लिए, काम तो उस भत्ते से कुछ चीजें खरीदने के लिए आएगा, कोई जो भी चीज है, लेकिन वो सरकार उसको जब देती है डियरनेस अलाउंस को, कि वो महंगाई जब बढ़ती है तो सरकार देती है भी महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, जो वेतन हम दे रहे हैं वो इस महंगाई में पर्याप्त नहीं है, इसलिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस देती है, तो महंगाई के लिए भत्ता। रंगमंच, रंग के लिए मंच हो सकता है होने को तो, लेकिन अगर उसमें रंगारंग कार्यक्रम के लिए मंच होता है। ठीक है, मार्ग व्यय, ये हो गया मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, वही जैसे राह खर्च जैसा ही शब्द है, राह के लिए खर्च देखा था ना अपने, ये रहा, ऐसी मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए व्यय यानी खर्चा। कारावास, कारा के लिए वास, अब कारा क्या होता है, कैद, यानी किसी कैदी को कहाँ कैद करते हैं, कारावास में, तो कारा और कोष्टक में लिख दें कैदी या कैद, के लिए आवास या वास। अब इसमें कारावास में कारा प्लस आवास बनता है, इसलिए कारा या कैदी के लिए आवास बनेगा, वास नहीं बनेगा। कई किताबों में कारा के लिए वास दे रखा है, वास भी होता है पर आवास लिखें, क्योंकि संधि से वही शब्द बन रहा है ना, यहाँ आवास संधि हो रही है यहाँ पे, कारा प्लस आवास दीर्घ संधि। रनिवास, रानियों, यहाँ वास शब्द है, रानियों के लिए वास, वसने के लिए, रहने के लिए जो बनाया जाता है महल, वो रनिवास होता है। के लिए, रानियों का नहीं होता, वो होता तो राजा का है, ठीक है, पर वो रानियों के लिए बनाया जाता है रनिवास। तो इस तरह संप्रदान में कोई वस्तु किसी के लिए दी जाती है या उसके लिए काम में आती है, तो उसके लिए के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अपादान तत्पुरुष, अगला भेद है किसी का, ये लुप्त कारक चिन्ह का। अपादान बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं, और अपादान में और करण तत्पुरुष में वहां पर वो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, परीक्षक जो बनाता है पेपर उसके द्वारा। अपादान की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर कमी या अलगाव या अभाव दिखेगा। देखिए कैसे, जन्मांध, यहाँ व्यक्ति जन्म से अंधा है, दृष्टि का अभाव है, अपादान तत्पुरुष। गुण से रहित, पद से मुक्त, पथ से भ्रष्ट, कोई व्यक्ति भाई जो पथ है सच्चाई का वो बना दिया पर उससे भ्रष्ट हो गया, यानी उससे विमुख हो गया, उस पर नहीं चल पाया, तो पथ भ्रष्ट हो गया। पथ यानी रास्ता, एक होता है पद भ्रष्ट भी हो सकता है, वो अपने पद से भ्रष्ट हो गया, ठीक है। पद च्युत यानी पद से
हटाना किसी व्यक्ति को, पदच्युत करना यानी हटाना उसको। भाग्यहीन, अब देखिए भाग्य से हीन, कोई व्यक्ति का भाग्य एकदम खराब, अब भाग्य से हीन का मतलब होता है सौभाग्य से हीन हो गया, वो अच्छे भाग्य से हीन हो गया, वो कर्म कर रहा है फिर भी अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है तो भाग्यहीन कह सकते हैं। दुर्भाग्यशाली भी उसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ भाग्य से हीन। राजद्रोह बहुत अच्छा शब्द है, दिखने में एकदम से हमें किसी चीज का अलगाव या अभाव नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ राजा से द्रोह, अगर किसी ने राज कार्य से या कहें कि राजा से क्या कर लिया, विद्रोह कर लिया एक तरह से, या उसकी बात नहीं मानी, भाई राजा क्या कहता है, राजा का कानून क्या कहता है, राजा के नियम क्या कहते हैं, उनका पालन नहीं करेगा और किसी अपने विरोधी को, राजा के विरोधी को वो चीज़ें एक तरह से समाचार देगा राजा की चीज़ों को, जो भी चीज़ें उनका, तो वो एक तरह से अपराधी कहलाएगा, राजद्रोही कहलाएगा, राजा का द्रोही। ठीक है, तो इस तरह यहाँ राजद्रोह का मतलब हो गया राज से या राजा से द्रोह हो। ठीक है, नेत्र से हीन, कमी दिख रही है ना, जल शून्य, जल से शून्य, कहीं जल नहीं है बिल्कुल, तो जल शून्य हो गया। ठीक है, इंद्रियातीत, ये बहुत अच्छा शब्द है, यह संधि हो रही है इंद्रिय प्लस अतीत, यानी इंद्रियातीत, कोई चीज तो हमारी इंद्रियों की पहुंच में होती है, इंद्रिय हमारी 5 इंद्रियां जो भी हैं उनसे हम किसी चीज को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई चीज अगर हमारी इंद्रिय से भी अतीत हो जाए, परे हो जाए, तो वो हो जाती है इंद्रियातीत, यानी इंद्रियों से परे, तो इसको लिखेंगे इंद्रियों से, अपादान दिखा रहा है इंद्रियों से अतीत बस। अब इसके कोष्टक में चाहें तो आप अतीत के कोष्टक में परे लिख सकते हैं। सेवा से निवृत्त, कर्तव्य से विमुख, देश से निकाला, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। ठीक है, गुणातीत, गुणों से अतीत, हतभाग्य, ये बहुत अच्छा है, हतश्री और हतभाग्य। अब देखिए हत, अभी तक जो भी एक तरह से क्रिया थे या जो विशेषण थे वो बाद में आ रहे थे, यहां पर हत और ये दोनों शब्द पहले आए हैं, इसका मतलब इसमें है तो तत्पुरुष ही, द्वितीय पद प्रधान नहीं है, लेकिन इसमें प्रथम पद प्रधान हो गया। हत भाग्य का मतलब हो गया भाग्य से हत, हत यानी चला गया है, कमी हो गई एक तरह से, किसी का अगर भाग्य चला गया है या भाग्य की कमी हो गई एक तरह से, जैसे भाग्यहीन जैसा ही शब्द है हत भाग्य, तो भाग्य से हत, तो इसमें पहला वाला पद एक तरह से प्रधान बताया है, ना कि दूसरा। हत श्री, श्री का मतलब होता है समृद्धि या लक्ष्मी, से संपदा, से हत, श्री से, अब आपको श्री का अर्थ नहीं लिखना, श्री का अर्थ परीक्षक समझ जाएगा, श्री से हत, अगर वो ब्रैकेट में श्री के में कुछ देता है, समृद्धि है, प्रसिद्धि, संपदा, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, श्री से हत बनेगा, इंपॉर्टेंट है, आप इनको थोड़ा सा लिख लें स्टार बना करके कि इनमें बाकी औरों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण वाला जो शब्द है जो औरों में बाद में आ रहा है वो इसमें प्रारंभ में आया है, फिर भी ये तत्पुरुष समास में ही है। हृदयहीन, हृदय से हीन, भाई अब हृदय तो सब व्यक्तियों में पाया ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, यहाँ हृदयहीन का मतलब क्या है, इसमें भावनाओं का अभाव है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अपादान, इसमें अभाव, कमी, इस तरह की चीजें बताइए। इसका अगला भेद है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष का ही संबंध तत्पुरुष। ठीक है, अब इसमें दो पदों के मध्य संबंध को दिखाने के लिए का, के की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जब सामासिक पद बनाएंगे तो उस विभक्ति को हटा देंगे, सिंपल है। देखिए मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, पशु बलि, पशु की बलि। अब देखिए बलि में भी दो तरह के शब्द होते हैं, जैसे बलि एक तो होता है बलि, बलि का मतलब बलवान, जैसे बाहुबली, महाबली, इस तरह का, और एक ये जो बलि है, बलि का मतलब होता है भेंट, गिफ्ट, ठीक है, उपहार। तो ये पशु बलि, इसका मतलब कोई देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है, तो इसको बोलेंगे पशु की बलि। नर बलि, यहां नर की बलि दी जाती है। ठीक है, अब देखिए एक और शब्द है काक बलि, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, एक शब्द है, ये यहाँ नहीं है, चलो कोई नहीं, एक शब्द है काक बलि। तो काक यानी कोए की, काक का मतलब होता है कोआ, कोए की बलि थोड़ी देते हैं, काक के लिए बलि। जब कोई एक तरह से मृत्यु हो जाती है घर में, तो वहाँ दाह संस्कार करने जाते हैं, तो वो दूसरे या तीसरे दिन कुछ कोओं को बुला करके उनको बलि या भेंट उपहार दिया जाता है। ठीक है, कोई आ जाते हैं अपने आप ही इसको खाने के लिए, काक बलि बोला जाता है उसको। तो काक के लिए बलि, इसका मतलब के लिए किसकी विभक्ति, संप्रदान की विभक्ति है, तो यहां आएगा, यहां लिख लें आप काक बलि। भूत बलि, अब भूत की बलि थोड़ी देते हैं कि भाई भूत, भूत का मतलब जो दिखता नहीं है, अदृश्य डराने वाला, भूत बलि नहीं,
भूत के लिए बलि। भूत का मतलब होता है दिशाएं, यानी कि जो दिशाओं में अदृश्य आत्माएं जितनी भी घूम रही हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हम भूत बलि देते हैं। तो ये भूत बलि और काक बलि तो आएगा संप्रदान में, और नर बलि और पशु बलि आएगा यहाँ संबंध तत्पुरुष में। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप इन चीज़ों को देखें एक बार तो सही रहेगा। नगर सेठ, नगर का सेठ। कन्यादान, कन्या का दान, ठीक है। अब कन्यादान में देते तो कन्या के लिए उस सामान को बहुत सारा, कन्या के लिए, लेकिन नहीं, कन्यादान जो शब्द है सच मायने में माता पिता अपनी पुत्री को ही दान कर देते हैं कि भाई ये अब से अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कन्यादान, कन्या का दान। मंत्री परिषद, देखिए हमने समझाया था ये शब्द मंत्रियों के लिए नहीं होता बल्कि मंत्रियों की परिषद होता है। होती तो विधान बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए इत्यादि होती है ये मंत्री परिषद, तो मंत्रियों की परिषद। रक्त का दान, रक्तदान हो जाएगा। जगन्नाथ, जगन्नाथ वैसे तो एक तरह से भगवान का पर्यायवाची है, विष्णु भगवान का। जगत प्लस नाथ से संधि भी हो रही है और यहाँ पर जगत का नाथ बन जाएगा। देखिए मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई, शादी होती है, नई नवेली दुल्हन आती है ना, तो उसको अपन मुंह दिखाई देते हैं, तो मुंह की दिखाई, भाई वो अपना मुंह दिखाए चाहे ना दिखाए, पर हम उसको मुंह दिखाई के रूप में कुछ पैसे इत्यादि उपहार जरूर देते हैं, तो मुंह दिखाई। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति, ठीक है। रामचरित, राम का चरित, चरित का मतलब होता है चरित्र, ठीक है, यानी कथा, रामचरित। भूकंप, भू का कंप, ठीक है। चर्म रोग, चर्म का रोग। अश्वमेध, अब देखिए ये अच्छा शब्द है, अश्व का मेध, मेध का मतलब क्या होता है, बलिदान, यानी कि एक यज्ञ किया जाता है, उसमें एक घोड़े को एक तरह से छोड़ा जाता है, राजा पूरा हवन वगैरह करके वो घोड़े को छोड़ता है और घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो फिर उससे युद्ध लड़ना पड़ता है। रामायण में लवकुश वाला प्रसंग आपने देखा होगा। तो यहाँ पर अश्वमेध का बनेगा अश्व का मेध, यानी यज्ञ या बलिदान, उसमें अश्व महत्वपूर्ण होता है। दुख सागर, दुख का सागर। राजसभा, राजा की सभा। अब देखिए काके की, इसमें द्वितीय पद के अनुसार इनका जो विभक्ति चिन्ह है वो द्वितीय पद के अनुसार हमने परिभाषा में बताया था कि तत्पुरुष समास में सामासिक पद का जो लिंग या वचन है वो किसके हिसाब से बदलेगा, द्वितीय पद के अनुसार। तो यहाँ पर शब्द में आप देखें राजसभा, तो राजा की सभा, ठीक है, की, क्योंकि सभा शब्द जो है वो क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए राजा तो पुल्लिंग है, की शब्द इस सभा के हिसाब से आएगा, राजा की सभा। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि पुल्लिंग है लेकिन कन्या तो स्त्रीलिंग है। विश्वास का पात्र, ठीक है, विश्वास का पात्र, विश्वास पात्र। तो इस तरह संबंध तत्पुरुष में काके की इत्यादि विभक्तियों को लोप करके ये सामासिक पद बनाया जाता है संबंध तत्पुरुष में। इसी का लुप्त कारक चिन्ह का जो अंतिम भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अब इसकी विभक्ति है मैं और पर। अधिकरण जो होता है वो क्रिया के स्थान को या उसकी स्थिति को बताता है, कोई व्यक्ति की स्थिति को, कि सब लोगों के बीच में वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है। अब देखिए आप, पहला है कविराज, कवियों में राजा। कविराज का मतलब कवियों का राजा नहीं होगा, वो कवियों में राजा, और राजा का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि बहुत सारे कवियों में जो श्रेष्ठ कवि है उसी का नाम है कविराज। ये उपाधियां भी दी जाती हैं इस प्रकार की। कविवर, कवियों में वर। अब यहाँ इसलिए बहुवचन आएगा क्योंकि बाकी सारे कवियों में इसकी श्रेष्ठता सिद्ध की जा रही है, तो कवियों में राजा और कोष्टक में श्रेष्ठ लिख दो तो अच्छा है, और नहीं लिखो तो भी समझ जाएगा वो तो। कविवर, कवियों में वर, वर का मतलब श्रेष्ठ। नराधम, ये नरों में अधम। अब देखिए यहाँ पर संधि हो रही है नर प्लस अधम में, ठीक है। नरों में अधम, अधम का मतलब होता है नीच, बुरा, दुष्ट, ठीक है। अब देखिए सिर दर्द, सिर दर्द का मतलब होता है सिर में दर्द। भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है मतलब सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है। सिर का दर्द नहीं, सिर का थोड़ी होता है, वो सिर के अंदर होता है, दर्द की जगह क्या है, स्थान क्या है, सिर, ठीक है। सिर दर्द होता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, सिर दर्द, स्टार लगा रखा है यहाँ पर मैंने, क्यों, जैसे यह परीक्षा मेरे लिए सिरदर्द बनी हुई है, इस तरह अगर शब्द आ जाए तो सिरदर्द का मतलब होता है ये व्यक्ति तो सिरदर्दी हो गया, मतलब सिर में दर्द हुआ क्या उस व्यक्ति से, नहीं, एकदम परेशानी करने वाला, झंझट देने वाला, तो कोई परीक्षा हो ही नहीं रही है। जैसे आजकल की आरपीएससी की तो सारी परीक्षाएं सिरदर्द बन चुकी हैं, क्योंकि परीक्षा की विज्ञप्ति आ जाती है तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा हो जाती तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो पोस्टिंग नहीं होता,
नियुक्तियां नहीं देते, और नियुक्ति भी दे देंगे तो तनख्वाह नहीं देंगे। तो ये सिरदर्द का मतलब बहुब्रीहि समास में भी जा सकता है ये। तो इसको पहली प्राथमिकता बहुब्रीहि समास में, और दूसरा अधिकरण तत्पुरुष में आ जाएगा। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। कवि पुंगव, अच्छा शब्द है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। पुंगव का मतलब भी श्रेष्ठ होता है, कवियों में श्रेष्ठ, या कवियों में पुंगव लिखेंगे हम तो इसका, और कोष्टक में श्रेष्ठ लिखेंगे। रण में वीर, रणवीर। जलमग्न का बनेगा जल में मग्न, ठीक है, कोई चीज जल में एकदम डूबी हुई है, जल में मग्न। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, यानी सब लोगों में जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो शब्द बन जाएगा सर्वोत्तम, ठीक है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। काव्य निपुण, काव्य में निपुण, जो व्यक्ति निपुण है, जो व्यक्ति योग्य है एकदम, काव्य निपुण। वनवास, वन में वास, वन में वास। घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब क्या होता है? घोड़े पर सवार। अब घोड़े में सवार, घोड़े के अंदर थोड़ी ना जाएगा कोई, घोड़े पे, घोड़े की पीठ पे बैठ करके बनाएगा, तो घुड़सवार घोड़े पर सवार बन जाएगा, पर इसकी विभक्ति अधिकरण की। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन। कई बार इसमें जैसे ईश्वर पर अधीन इसका सही है, ईश्वर के अधीन या ईश्वर का अधीन नहीं बनेगा, संबंध नहीं है। हम ईश्वर हमें कोई अधीन थोड़ी बनाता है, हम ईश्वर पर अधीन है, आश्रित हैं, मतलब ईश्वराधीन। आप बीती, आप पर बीती। तत्तल्लीन, तत् में लीन। मन मौजी, मन का मौजी नहीं, मन मौजी मतलब मन में मौज करने वाला, मन में ही मन में मौज करे, सचमुच में नहीं बल्कि मन ही मन में मौज करे। हर फन मौला, हर फन, हर का मतलब ये विदेशी भाषा का शब्द है, फन यानी कला। हर प्रकार की कला में मौला का मतलब है निपुण है जो व्यक्ति। हरफन मौला, यार ये तो हरफन मौला है। वैसे पूरा का पूरा शब्द बहुब्रीहि समास में जाए, क्योंकि हरफन मौला का मतलब होता है एकदम मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, हर चीज में एकदम कलाकार व्यक्ति। हरफन मौला, तो हर फन में मौला, इस तरह में विभक्ति का लोप हुआ है इसमें। तो आपने ये देखा कि इन सारे समासों के अंदर कुछ विभक्तियों का लोप हुआ है, और जिन विभक्तियों का लोप हुआ है उस कारक के नाम से ही उस तत्पुरुष के भेद माने गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एक इस तरह की चीज जो महत्वपूर्ण है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, अब इसके कुछ और भेद हैं। वैसे तो परीक्षाओं में ये वाले ही भेद पूछे जाते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष के, ठीक है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी जानकारी, वैसे प्रश्न आज तक इनमें से पूछे नहीं गए, मध्यम पदलोपी में से फिर भी पूछ लेता है, पर बाकी ये नए तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष में से परीक्षाओं में सवाल नहीं आते हैं सीधे सीधे। पर अगर हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी जानकारी हमें इसकी होनी जरूरी है। देखिए, ये तो हो गया कंप्लीट लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। दूसरा है अलोक तत्पुरुष। इस वाले समास में अलोक तत्पुरुष में देखो, अंग्रेजी का लुक शब्द याद रखो आप। लुक का मतलब होता है देखना। अलोक तत्पुरुष समास की एक खास बात यह होती है कि इसमें बाह्य दृष्टि से तो कारकीय परसर्गों का लोप हमें दिखाई देता है, क्योंकि हम कहते हैं ना सामासिक पद कब बनता है, जब किसी विभक्ति का या कारक चिन्हों का लोप हो जाए। तो हमें बाहर से तो लगेगा कि इसमें कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से उसमें कारक चिन्ह विद्यमान रहता है। एक उदाहरण से हम इसको स्पष्ट करेंगे, एक उदाहरण से हम लोग इसको देखेंगे। कैसे? देखिए, जैसे अलोक तत्पुरुष में एक युधिष्ठिर शब्द है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है युधिष्ठिर, ठीक है। अब इस वाले में सीधा का सीधा अगर अलोक तत्पुरुष का मैं पूछ ले कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, अगर उसमें विकल्प में अलोक तत्पुरुष है तो यही करना है। पर इतना बारीकी से कभी किसी परीक्षाओं में वो पूछता नहीं है, इसलिए देखिए कैसे, पर उसमें परिभाषा को समझते हैं हम। ये युधिष्ठिर शब्द बना कैसे है? युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है? युद्ध में स्थिर, ठीक है। अब युद्ध में स्थिर बनेगा जब हम युद्ध और में और स्थिर का जो शब्द है वो तो बन जाएगा इस किसके प्रभाव से? ई के प्रभाव से। ये जो मैं जो है
यहाँ पर ये ई की विभक्ति है, यानी मैं का क्या बन जाता है, ये ई, और ये ई की जो मात्रा है वो इस तरह से इसमें जुड़ जाती है, तो ये क्या बन जाता है, युधि। युद्ध में से क्या बन जाएगा, ये युधि बन जाएगा, यानी कि युद्ध में से क्या बन जाएगा, ये युधि बना। और इस युधि का जो मतलब होता है वो होता है युद्ध में। और स्थिर वाला जो शब्द है ये तो स्थिर है ही, तो मैं विभक्ति देखने में तो इसमें नज़र बाह्य दृष्टि से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं विभक्ति का लोप हो गया है, लेकिन इस मात्रा के रूप में, ई की मात्रा के रूप में ये मैं विभक्ति इसमें विद्यमान है। तो परिभाषा क्या बनी कि बाह्य दृष्टि से तो कारकीय परसर्गों का लोप होता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से इसमें विभक्ति सामासिक पद में भी विद्यमान रहती है। युधिष्ठिर शब्द में कारकीय चिन्ह इसमें विद्यमान रहता है। देखिए और भी एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको। मनसिज शब्द है, मनसिज, मनस प्लस जय, जय का मतलब जन्म होता है, मन में जन्म लेने वाला। अब ये मनसिज किसको कहा जाता है, कामदेव को। भाई कामदेव मन में जन्म लेते हैं, तो मन में जन्म लेने वाला, तो ये ई कहां से आ गया, मनस प्लस जय से, तो ये मनस जय बनना चाहिए था। लेकिन ये ऐसी संधियां हैं जो, या ऐसे सामासिक पद है, व्यंजन संधि के ही रूप है होने को, तो ठीक है। अब इसमें मन है, मूल शब्द क्या है, मन है प्लस जय। अब इसका तो क्या बनेगा, शब्द सीधे सीधे मनोज बनेगा, लेकिन ये मनसिज का मतलब क्या हुआ, कामदेव ही होता है। पर इसमें विभक्ति ऑलरेडी ई के रूप में मनस प्लस जय बनेगा, इसका सामासिक मनस में जन्म लेने वाला, इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा मनस में जन्म लेने वाला, उसको कहेंगे मनसिज। अलुक तत्पुरुष, बाह्य दृष्टि से तो कारकीय चिन्ह का लोप है, लेकिन कारकीय चिन्ह इसमें विद्यमान है, ठीक है, इसलिए ये बन जाएगा मनसिज। ऐसी और शब्द है, देखिए खेचर। खेचर का मतलब क्या होता है, अब देखिए कैसे बनाइए। खे, खे का मतलब होता है आकाश, में विचरण करने वाला। अब देखिए ये खे का मतलब होता है आकाश, जैसे एक शब्द देखा होगा आपने, खग, खे में गमन करने वाला, खग पक्षी, ठीक है। दो ही वर्णमाला के शब्द हैं, खे और गे, उन दोनों से मिलकर के बना हुआ शब्द, कितना बढ़िया शब्द है। खे यानी आकाश, गे का मतलब गमन, पक्षी आकाश में गमन करता है इसलिए इसको खग कहते हैं। खेचर का मतलब ही वही आकाश में विचरण करने वाला, लेकिन इसमें ए कहां से आ गया, शब्द में ही, सामासिक शब्द में ही ए विभक्ति जो है वो ये दिखा रही है कि इसमें बाह्य दृष्टि से तो कारकीय चिन्ह का लोप, क्योंकि हम कह रहे हैं तत्पुरुष की परिभाषा में कि कारकीय चिन्हों का लोप हो जाता है तो सामासिक पद बन जाता है, लेकिन फिर भी इसमें आंतरिक दृष्टि से ये ए के रूप में इसकी विभक्ति इसमें मौजूद है। विभक्ति कौन सी, मैं विभक्ति। युधिष्ठिर वाले में भी मैं, यहां भी मैं। अगर मान लो इसमें अलुक तत्पुरुष नहीं हो, और या तो सीधा तत्पुरुष ही होगा तो तत्पुरुष में तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर तत्पुरुष नहीं होगा, अलुक तत्पुरुष नहीं होगा और इसका भेद है कोई, तो कौन से में मैं विभक्ति कौन से की थी, अधिकरण की, तो अधिकरण तत्पुरुष में आएंगे ये तीनों शब्द, ठीक है। ऐसे ही वनेचर, देखिए वनेचर का मतलब वही वन में विचरण करने वाला, ए की मात्रा आ गई, वनेचर शब्द प्रयोग होता है, वनेचर यानी वन में विचरण करने वाला। पशु इत्यादि जो होते हैं वो वन में विचरण करते रहते हैं, इसलिए उनके लिए क्या शब्द आ जाता है, वनेचर शब्द आ जाता है। और भी शब्द हैं, जैसे देखिए मृत्युंजय, मृत्युंजय। अब मृत्यु और जय, जो मृत्युंजय कौन होता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस अनुस्वार के रूप में यहां पर मैं, यानी मृत्यु पर, या मृत्यु, मृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु को जय करने वाला या जीतने वाला। अब देखिए को विभक्ति, मृत्युंजय का मतलब होता है को विभक्ति का इसमें लोप है, कर्म तत्पुरुष में आ जाएगा। पर ये मृत्युंजय जो शब्द है इसमें आंतरिक रूप से तो दे ही रखा है, बाह्य रूप से हमें लग रहा है विभक्ति का लोप है, लेकिन आंतरिक रूप से इसमें विभक्ति चिन्ह विद्यमान रहते हैं। ऐसे धुरंधर, इसी तरह का शब्द है धुरंधर भी, ठीक है। भयंकर, अब इतना बारीकी से लेकिन परीक्षाओं में पूछते नहीं है कि अलुक, लेकिन फिर भी आप इनके कुछ उदाहरण, ये खग नहीं है इसका, इनके अलुक तत्पुरुष के ये उदाहरण, थोड़े से विकल्प ये याद रखना शब्द, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। देखिए अब अगला
वाला हम देखते हैं इसमें नए तत्पुरुष, बहुत सीधा सा है। नए का मतलब होता है नकारात्मक अर्थ देने वाला, द्वितीय पद प्रधान होता है सब में, नकारात्मक अर्थ देता है। नए तत्पुरुष, इसका भी वही द्वितीय पद प्रधान रहेगा। और इसकी दूसरी खास बात विशेषता है इसमें कि नकारात्मक अर्थ देने वाला, यानी कि इसका जो प्रथम शब्द जो रहेगा, प्रथम पद, वो नकारात्मक अर्थ देने वाला रहेगा। और नकारात्मक अर्थ देने वाले यानी ए, अन, ये वाला भी अन आ जाएगा, और ना, इस तरह के जो शब्द हैं, इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो आएंगे नए तत्पुरुष में। नए का मतलब ही होता है नहीं, नकारात्मक अर्थ देने वाला, जैसे अजन्मा, अकारण, ठीक है, इस तरह के शब्द। अन से जैसे अनादृत, ठीक है, अनासक्त। अब यहां छाटना, अब ये देखिए ये शब्द आपको आ सकते हैं कि इसमें अलग करो इन शब्दों को, तो अन प्लस आदृत, अन प्लस आसक्त। अब यहां पर संधि नहीं हो रही है, केवल ये नकारात्मक अर्थ देने वाले दो शब्द हैं, इनके आगे, यानी अनासक्त का मतलब जो आसक्त नहीं है, या न आसक्त। अनादृत का मतलब न आदृत, जो आदृत नहीं हो सकता, किसी को ढक नहीं सकता, अनादृत। अजन्मा न जन्मा, अकारण न कारण, इस तरह के शब्द बनते हैं। जैसे ना से बन जाएगा नापाक, नालायक, तो न लायक जो लायक नहीं हो, नापाक जो पाक नहीं हो, इस तरह के अर्थ नए तत्पुरुष में। अगर मान लो ये शब्द दे रखे हो, नए तत्पुरुष भी दे रखा है, तो आपको इसमें नए तत्पुरुष ही विकल्प में उत्तर करना है। ठीक है, अगला है उपपद तत्पुरुष। देखिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी एक दो उदाहरण हम इसके देख लेते हैं। उपपद तत्पुरुष, तीसरा, चौथा है यहां पे उदाहरण, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। उपपद, इसमें क्या होगा, हम अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि दूसरा पद प्रधान होता है। ये बात सही है कि तत्पुरुष समास में दूसरा ही पद प्रधान रहेगा, लेकिन इसमें दूसरा पद द्वितीय पद प्रधान होने के साथ साथ सहायक भी रहेगा, सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होगा। यानी देखिए, अब जैसे एक शब्द ले लेते हैं अपन, जैसे जलचर, जल में विचरण, द्वितीय पद प्रधान है, लेकिन जलचर का मतलब होता है कि जल में विचरण करने वाला चर। अभी कोई शब्द नहीं है देखा जाए तो, पर इसमें इतने महत्वपूर्ण पद के रूप में क्रिया है, इतने महत्वपूर्ण पद के रूप में काम कर रही है, ये इतने महत्वपूर्ण पद के रूप में काम कर रहा है कि पहले शब्द का अर्थ इसी पे ही डिपेंड है। यानी कि पूरा पूरा एक पद के रूप में, द्वितीय पद है महत्वपूर्ण, कह भी रहे हम, पर ये इसके लिए अलग से ये उपपद तत्पुरुष में इसका भेद को माना जाता है। जैसे अभी अपन उन शब्दों की कुछ की बात कर रहे थे, सर्वज्ञ, वो इसी में आ जाएगा उपपद तत्पुरुष में। कृतज्ञ, कृत को जानने वाला, यानी किए हुए का एहसान मानने वाला, और इसका विलोम होता है कृतघ्न, किए हुए को का एहसान नहीं मानने वाला। तो ये वाले जो शब्द हैं, ये बाद वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसमें इतने सहायक पद के रूप में ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये उपपद तत्पुरुष में आएगा। अंतिम भेद है इसका पांचवा, लुप्त पद या मध्यम पद लोपी। मध्यम पद लोपी, या इसी को हम लुप्त पद कह सकते हैं। अब देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा रेलगाड़ी, कन्यादान, दही बड़ा, वायुयान, ये इस तरह के शब्द हैं जो यहीं से पूछे जाते हैं, तुलादान इत्यादि। इसका मतलब ये है कि इसमें न केवल एक कारक विभक्ति का लोप होता है, बल्कि कारक विभक्ति के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप, बहुत सारे पद होते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है तुलादान, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर तुलादान शब्द देखिए ये मध्यम पदलोपी या लुप्त पद विकल्प में आ जाए तो आंसर ये ही रहेगा। अगर ये नहीं आएगा तो तत्पुरुष आएगा, तत्पुरुष नहीं आएगा तो कुछ और तत्पुरुष के भेद आएंगे। अब उसकी विभक्ति के आधार पर तय करेंगे कि विकल्प में क्या करना है। तुलादान का मतलब होता है तुला
में बराबर करके दिया जाने वाला। अब देखिए दान इंपॉर्टेंट है और तुला इंपॉर्टेंट है, तो तुला दान कर दिया। लेकिन तुला दान का मतलब तुला यानी तराजू को थोड़ी ना दान कर देते, नहीं। तुलादान का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बिठा देते हैं एक तरफ, और एक तरफ अगर उसको तुला में सिक्कों से उसको तोलेंगे या फलों से तोलेंगे तो दूसरी तरफ उनमें तुला में वो बराबर कर देंगे और उसके बराबर का जो है वो दान दे देंगे। किसी सोने के सिक्कों से तोल दिया किसी को तो वो तुला दान हो गया। तुला में बराबर करके दो चीज़ों को बराबर किया और उसको दान दे दिया, इस तरह तुला दान हो गया। रेलगाड़ी, अभी हमने पढ़ा भी है, ये रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर। अब इसमें क्या लिखेंगे, रेल, और रेल के कोष्टक में लिखा हुआ आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, यानी कि ये रेल तो है पटरी और उस पर चलने वाली जो गाड़ी है रेलगाड़ी। अब इसमें देखिए पर के अलावा भी शब्द है ना, ये चलने और वाली, ये क्या है, ये विभक्ति चिन्हों के अलावा और पद है मध्यम पद जिनका लोप कर दिया जाता है, इसलिए पूरे इस भेद को मध्यम पदलोपी या लुप्त पद तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास का एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि हमने देखा इसमें कि किस प्रकार से इसमें द्वितीय पद प्रदान होता है। 8 कारकों में से 6 कारकों के ही तत्पुरुष समास बनते हैं। उसके अलावा इसके अलुप्त तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद और लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष भी हैं। महत्वपूर्ण जो सवाल आते हैं वो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष में से ही आते हैं। इसके 6 भेद हमने पढ़े हैं। प्रारंभिक कारक और अंतिम कारक जो है, पहला है कर्ता कारक, अंतिम है संबोधन कारक। इनका नहीं बनता है तत्पुरुष, बाकी सबका बनता है। बाकी बचे हुए समासों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।